नमस्कार। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन 20 बड़ी खबरों पर जो आज सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह बन रही है, फिर देश में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, उसके बाद समाज से जुड़ी कुछ जरूरी रिपोर्ट्स देखेंगे और आखिर में कुछ खास लोगों और उनकी उपलब्धियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्टेज से, जहां भारत का कद और प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और पहली खबर बहुत शानदार है, खेल की दुनिया से। अहमदाबाद ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अपने नाम कर ली है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि भारत के लिए दुनिया को अपना दमखम दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब बात करते हैं रक्षा सहयोग की। भारत और नेपाल की सेनाएं उत्तराखंड की वादियों में सूर्य किरण नाम का सैन्य अभ्यास कर रही हैं। ये इसका 19वां एडिशन है, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्ते कितने गहरे हैं। और इस बार का फोकस है ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी, ताकि तालमेल और भी बेहतर हो सके। तो एक तरफ तो सेनाएं जमीन पर प्रैक्टिस कर रही हैं और दूसरी तरफ नई दिल्ली में देश के बड़े बड़े रणनीतिकार चाणक्य रक्षा संवाद में जुटे हैं। यहाँ इस बात पर मंथन हो रहा है कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियां क्या होंगी और टेक्नोलॉजी उसमें क्या रोल निभाएगी। देखिए, किसी भी देश की असली ताकत उसकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से ही आती है। तो चलिए अब देश के अंदर झांकते हैं और इन मोर्चों पर हो रही हलचल को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो बड़ी सी रकम दिख रही है, 7,280 करोड़ रुपए, इसे सरकार ने एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए मंजूरी दी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये पैसा लगाया जा रहा है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने में। अब ये कोई मामूली चुंबक नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर हाईटेक चीज में इनकी जरूरत पड़ती है। अभी तक हम इन्हें बाहर से मंगाते थे। इस स्कीम का सीधा मकसद है भारत को इस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना। और जब टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की बात हो तो आईआईटीज़ का जिक्र तो आएगा ही। आईआईटी खड़गपुर ने राइस नाम से एक नई पहल शुरू की है। इसका मकसद रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को मिलाकर समाज में बड़े बदलाव लाना है। और ये रही टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक ऐतिहासिक छलांग। स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। ये भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत है, जहां अब प्राइवेट कंपनियां भी आसमान छूने की रेस में शामिल हो गई हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी पॉलिसी और टेक्नोलॉजी तभी काम की हैं जब उनका फायदा आम आदमी तक पहुंचे। तो अब जरा जमीनी स्तर की कुछ खबरों और रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मेकोसम नाम से एक बहुत ही जबरदस्त योजना शुरू की है। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। सिंचाई के पानी से लेकर सही फसल चुनने, नई तकनीक इस्तेमाल करने और फिर अपनी उपज को सीधे बेचने तक हर कदम पर किसानों की मदद की जाएगी। अब एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट की बात। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में 83,000 महिलाओं और लड़कियों की जानबूझकर हत्या कर दी गई। और इस रिपोर्ट का जो सबसे डरावना सच है वो ये है कि इनमें से करीब 60% हत्याएं उनके अपने पार्टनर या परिवार के लोगों ने ही की। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी कई महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह उनका अपना घर ही है। अब एक और ग्लोबल ट्रेंड की बात करते हैं, शहरों का बढ़ना। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कहती है कि जकार्ता अब दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है। और हमारी दिल्ली भी पीछे नहीं है, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। तो इन बड़ी और गंभीर खबरों के बीच चलिए आखिर में उन कुछ खास लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में ओरियल प्लानास को बेस्ट एक्टर और एना मैक्सवेल मार्टिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और चेस की दुनिया में तो एक नया चैंपियन आ गया है। उज़्बेकिस्तान के सिर्फ 19 साल के ज़ावोखिर सिंदारोव ने गोवा में हुआ FIDE वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास बना दिया है। इतनी कम उम्र में यह कमाल करना वाकई असाधारण है। और कुछ दूसरे अहम चेहरे ये रहे। साहित्य के लिए वेलाबला सिम्मना को लोक नायक फाउंडेशन पुरस्कार मिला। बॉक्सिंग की दुनिया में बड़े बॉक्सर
गेनाडी गोलोवकिन अब वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट हैं और ज्ञानेश कुमार को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है।